इससे पहले जब भी संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है, एक बहुत बड़े मौके पर बुलाया गया है, एक खास वजह, एक खास उद्देश्य से बुलाया गया है। मगर अब तक मोदी सरकार ने विपक्ष को नहीं बुलाया कि 5 दिन का जो संसद का विशेष सत्र बुलाया जा रहा है सितंबर के महीने में, वो क्यों बुलाया जा रहा है। इंडिया गठबंधन, जी हां, विपक्ष के गठबंधन इंडिया की बैठक हुई और उस बैठक में यही सवाल उठाया गया कि क्या विपक्ष को यह जानने का अधिकार नहीं है कि आखिर क्यों संसद का यह विशेष सत्र बुलाया गया है। और एक बार फिर सीधा प्रहार कि तुम डर गए हो इंडिया शब्द से, तुम डर गए हो विपक्षी गठबंधन से, इसीलिए अब अपने पालतू गोदी मीडिया के जरिए इन्होंने इंडिया के खिलाफ सुपारी ले ली है। जी हां, अब पापा की छोटी छोटी परियों के बाद पापा की ये 2 बड़ी बड़ी परियां, प्यारी प्यारी परियां उतर गई हैं। साइना नेहवाल, कंगना रनावत, उनकी भी बात मैं आपको सुनाऊंगा। मगर वो सवाल वहां बदस्तूर बना हुआ है। सवाल यहां पर यह कि क्या विपक्ष को यह जानने का अधिकार नहीं कि आप क्यों और किस लिए संसद का विशेष सत्र बुला रहे हैं। इंडिया गठबंधन की तरफ से कांग्रेस के नेता गौरव गोगोई ने क्या कहा आपके स्क्रीन पर। आज कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के घर पर इंडिया अलायंस के विभिन्न दलों के राज्यसभा और लोकसभा के नेतागण ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील मीटिंग में भाग लिया। इस मीटिंग में सभी की ये राय थी कि ये विशेष सत्र क्यों बुलाया जा रहा है। सरकार की तरफ से कोई भी स्पष्टीकरण आज तक नहीं आया है। लगभग 12-13 दिन बाद पार्लियामेंट का एक विशेष सत्र होने वाला है और देश को नहीं पता कि इस विशेष सत्र की विशेषता क्या है। तो हमारी मांग ये है कि भाजपा पारदर्शिता दिखाएं और देश को अवगत कराएं कि इस विशेष सत्र का विशेष एजेंडा क्या है। और हमारी तरफ से इंडिया अलायंस की एक सहमति बनी है कि हम एक सकारात्मक सत्र चाहते हैं। देश के हित में, देश के उन्नति और प्रगति में, देश के वर्तमान के जो मूल समस्याएं हैं उनको समाधान करने के लिए एक सकारात्मक सत्र चाहते हैं जिस पे हमारा इंडिया अलायंस का पूरे तरीके से सहयोग रहेगा। और जैसे मैंने कहा दोस्तों, अब इंडिया के खिलाफ सुपारी गोदी मीडिया ने ले ली है और कमान किसी और ने नहीं, पापा की सीनियर मोस्ट परी कंगना रनावत ने संभाल ली है। कंगना रनावत क्या कह रही हैं? वो इंडिया को गुलामी का प्रतीक मानती हैं। याद कीजिए दोस्तों, भाजपा के ये सांसद हरनाथ सिंह यादव ने इंडिया को गाली दी थी कि ये अंग्रेजों की दी गई गाली है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या भाजपा से जुड़े लोग कुछ भी कह सकते हैं? अब ये लोग इंडिया को गाली दे रहे हैं। आप सोच रहे हैं आप भाजपा के अंधभक्त हो सकते हैं, मगर थोड़ा पॉज कीजिए, सोचिए। सिर्फ इसलिए कि विपक्ष का नाम INDIA है, यानी इंडिया है, अब कंगना रनावत जो है वो इंडिया को गुलामी बता रही है और हरनाथ सिंह यादव इंडिया को गाली बता रहे हैं। यानी कि इस नफरत की कोई तो हद होनी चाहिए। खैर, मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि कंगना रनावत क्या कह रही हैं। इस नाम में मोहब्बत करने के लिए आखिर है क्या? पहले तो ये अंग्रेज लोग सिंधु का उच्चारण नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए उसको बिगाड़ के इंडस कर दिया। फिर कभी हिंडोज, कभी इंडोज, कभी भी गोल मोल करके इंडिया बना दिया। महाभारत के समय से ही सभी जो साम्राज्य थे, जिन लोगों ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में हिस्सा लिया, वो एक ही महाद्वीप के अंतर्गत आते थे जिसका नाम था भारत। तो फिर हमें इंडू सिंडू क्यों बुला रहे हैं? और भारत जो है उसका जो अर्थ है वो बहुत ही प्रासंगिक है, बहुत ही सारगर्भित है। इंडिया का क्या मतलब है? ये लोग रेड इंडियंस को भी रेड इंडियन बुलाते थे क्योंकि
पुरानी अंग्रेजी डिक्शनरी में इंडिया का मतलब स्लेव होता है, गुलाम होता है। उन्होंने हमारा नाम इंडियन इसलिए रखा क्योंकि वो हमें गुलाम बनाना चाहते थे और ये अंग्रेजों की सोच थी। पुरानी डिक्शनरी में भी इंडियन का मतलब गुलाम हुआ करता था और उन्होंने हाल ही में उसे बदला है। हम भारतीय हैं, इंडियन नहीं। आप देख रहे हैं दोस्तों क्या हो रहा है। अब इन्होंने इंडिया को गुलाम बता दिया। अब इस तरह से खुलेआम झूठ बोला जा रहा है कि एक जमाने में इंडियन का मतलब स्लेव हुआ करता था। आप सब जानते हैं दोस्तों, इंडिया की जो जड़ें हैं वो हमारी सिंधु सभ्यता में हैं। इस मोहतरमा ने इंडिया को गुलामी के साथ जोड़ा और इस भाई साहब हरनाथ सिंह यादव ने, जो कि भाजपा के सांसद थे, उन्होंने इंडिया को एक गाली बना दिया। मगर पापा की और भी परियां हैं। ये देखिए, साइना नेहवाल, कहा कुछ नहीं, भारत भारत जय हिंद। साइना नेहवाल जब भी कोई मौका होता है ना दोस्तों, जरूर सामने आती हैं इस सरकार का बचाव करने के लिए, उसके प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाने के लिए। यह बात अलग है कि बृजभूषण का शिकार जब हमारी महिला पहलवान सड़क पर थी, जंतर मंतर पर थी, आंदोलन कर रही थी, पुलिस जब उन्हें इस तरह से घसीट रही थी, तब साइना नेहवाल के होंठों पर ताला लगा हुआ था। आपको शर्म आती है मैडम? क्या आपके मन में हमारी महिला पहलवानों के लिए इतना भी दर्द नहीं है? और आप मुंह खोलती हैं तो सिर्फ सरकारी प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाने के लिए। अच्छा, कंगना रनावत के कई मौकों पर दोहरे मापदंड सामने उभर कर आए हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इन्हें इंडिया शब्द से प्रॉब्लम है। इनका एक पुराना ट्वीट देखिए, 2021 का है, बहुत ज्यादा पुराना नहीं है। Got this picture as a forward, can't help but fall in love with my India every day, day after day. So fortunate to be born as an Indian. P.S. While I write this, I have smile on my face and tears in my eyes. इंडिया का नाम सुन के मोहतरमा के आंखों में पहले आंसू आया करते थे, मगर अब देखिए, कोई इंडिया को गाली बता रहा है, कोई इंडिया को गुलाम बता रहा है, कोई इंडिया की तौहीन करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। क्यों? क्योंकि विपक्ष ने अपना नाम इंडिया कर दिया। पता है, मुझे ऐसा लगता है कि कल्पना कीजिए अगर विपक्ष ने अपना नाम भारत रख दिया होता, तब क्या इसी तरह का प्रोपेगेंडा भारत के खिलाफ चलाया जाता? अगर विपक्षी गठबंधन ने अपना नाम मोदी रख दिया होता, तब क्या होता? बताइए बताइए बताइए, तब क्या करती भारतीय जनता पार्टी? अब ये गोदी मीडिया जितना भी नाचे, पापा की परियां जितना भी कहें, हालांकि सरकार ये स्पष्ट कर रही है कि हम नाम नहीं बदल रहे हैं, मगर स्पष्टीकरण में भी देखिए किस तरह से बेवजह विवाद को तूल दिया जा रहा है। आपके स्क्रीन पर अनुराग ठाकुर का बयान, जो कि सरकार के सूचना मंत्री हैं, देश का नाम नहीं बदलने जा रहा। कोई भी भारत शब्द पर आपत्ति जताता है तो वो स्पष्ट रूप से अपनी मानसिकता को दर्शाता है। इनका खेल देखिए दोस्तों, अभी भी अनुराग ठाकुर इसमें इंडिया वर्सेस भारत करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं अभी कुछ देर में आपको बतलाने वाला हूं कि गोदी मीडिया में इंडिया वर्सेस भारत को लेकर किस तरह की वाहियात बहस चल रही है। मुद्दा क्या है मैं आपको बताता हूं दोस्तों। अडानी मुद्दे पर जो गंभीर सवाल गार्डियन की रिपोर्ट से सामने उभर कर आई थी, रवि नायर और आनंद मंगनले की रिपोर्ट से जो सामने उभर कर आई थी, उस मुद्दे पर पर्दा डालना। जी हां, मणिपुर मुद्दा जिस तरह से मोदी सरकार के लिए शर्मिंदगी का सबब बना हुआ था, उस मुद्दे पर पर्दा डालना। चीन जिस तरह से हमारे क्षेत्रीय संप्रभुता को चुनौती दे रहा था, हमारे मानचित्र के साथ खिलवाड़ कर रहा था, उस मुद्दे पर पर्दा डालना। इसीलिए ये इंडिया वर्सेस भारत का शिगुफा छोड़ दिया जाता है। क्योंकि एक बात साफ कर दूं, मीडिया कभी भी कोई बहस बगैर प्रधानमंत्री कार्यालय के हिरेन जोशी के फरमान के कुछ नहीं करता। उनका फरमान आता है तभी इंडिया वर्सेस भारत पर बहस होती है। और आप देखिएगा आगे जाकर कि गोदी मीडिया किस तरह की बातें कर रहा है। यानी कि इंडिया को गाली दो, क्योंकि मकसद तो विपक्षी गठबंधन है, उसे गाली देना है, इसलिए अब इंडिया को भी गाली दी जा रही है। और ये कोई और नहीं, सिर्फ भाजपा के चंद नेता या कंगना रनावत नहीं, ये गोदी मीडिया भी कर रहा है। शर्म तुमको मगर आती नहीं। बहरहाल, मैंने कहा कि गोदी मीडिया ने भी बाकायदा सुपारी ले रखी है। एक एक करके दर्शन कराता हूं मैं मीडिया के गुल्लू और कालुओं से। सबसे पहले
क्या देश का नाम सिर्फ भारत होना चाहिए? देश का नाम सिर्फ भारत रखने पर किसे आपत्ति है? देखिए साहब, अब यहां पर इंडिया वर्सेस भारत किया जा रहा है। फिर ये देखिए, पेन किलर पत्रकारिता की दुहाई देने वाले माननीय भारत या इंडिया देश का नाम बदलने को लेकर बहस शुरू हो गई है। इंडिया का नाम संविधान में भारत करने की मांग का पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने समर्थन किया है। बाय द वे, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। कल वीरेंद्र सहवाग ने इंडिया को अंग्रेजों की विरासत बताया था, ब्रिटिश हुकूमत की विरासत बताया था। मैं वीरेंद्र सहवाग से एक सवाल पूछना चाहता हूं, आपकी पहचान क्या है? बताएंगे आप मुझे? आपकी पहचान क्रिकेट है। क्या आप जानते हैं ये क्रिकेट गेम का इजाद किसने किया था? बताइए बताइए। इस क्रिकेट गेम का इजाद मिस्टर वीरेंद्र सहवाग अंग्रेजों ने किया था। समझे आप? तो मेरा आपको मशवरा है कि आप क्रिकेट काहे खेल रहे थे? गिल्ली डंडा खेलना चाहिए था, खो खो खेलना चाहिए था, तुत 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 करके कबड्डी खेलना चाहिए था। काहे क्रिकेट खेल रहे थे? काहे करोड़ों रुपए कमाए और काहे अभी भी उसी क्रिकेट के नाम पर आप अपनी रोजी रोटी कमाते हैं? आपने इतनी सारी क्रिकेट एकेडमीज खोली हुई हैं। देश को उल्लू बनाना छोड़िए। यह मशवरा मेरा कंगना रनावत, साइना नेहवाल और वीरेंद्र सहवाग सरीखे महानुभावों को है। बहरहाल, जैसे मैंने कहा ना, गोदी मीडिया ने बाकायदा सुपारी ले रखी है। और क्यों ले रखी है? यह देखिए, असम के मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए। भारत जोड़ो यात्रा क्यों, इंडिया जोड़ो क्यों नहीं? मैंने कल ही इनको चुनौती दी थी कि भाई राहुल गांधी की यात्रा का नाम भारत जोड़ो यात्रा थी, तो कायदे से तो आपको दिक्कत भारत से भी होनी चाहिए। और इस बात का बाकायदा प्रमाण दे रहे हैं माननीय हेमंत बिश्व शर्मा। आगे देखिए साहब, न्यूज 18 में यह पत्रकार जिस पर केसेस, पुलिस केसेस दर्ज हैं, नाम बनाएगा किसका काम, भारत था तो इंडिया कहां से आया? साहब कल्पना कीजिए, आप और हम जब क्रिकेट स्टेडियम में जाते थे तो हम क्या चैंट करते थे, क्या नारे लगाते थे? इंडिया 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 इंडिया। अब ये दंगाई पत्रकार क्या कह रहे हैं? ये दंगाई पत्रकार कह रहे थे भारत था तो इंडिया कहां से आया? अरे भारत हिंदी में है, इंडिया अंग्रेजी में है, और इंडिया का इस्तेमाल हम लगातार करते हैं। क्या आपको अंदाजा है कि एक व्यक्ति अपनी राजनीति, अपने स्वार्थ के लिए इस देश के प्रतीक, उसकी मान्यताओं को किस तरह से रौंद रहा है, किस तरह से उसकी धज्जियां उड़ा रहा है, और इसका साथ इस तरह का मीडिया दे रहा है? आगे देखिए साहब, भारत की जय, इंडिया को भय, भारत था तो इंडिया कहां से आया? सिंधु से हिंदू और हिंदू से इंडिया तक। मैं क्यों कह रहा हूं? न सिर्फ विपक्षी गठबंधन, इस तरह से विपक्ष की पॉलिटिकल पार्टीज के खिलाफ सुपारी ली जा रही है। आगे देखिए साहब, एक्सक्लूसिव कागज जो बताएंगे मोदी ने इंडिया को भारत कब किया। विपक्ष से लड़ाई अब भारत पर आई। फिर ये पापा की परी जो टॉनिक युक्त पत्रकारिता करती हैं, क्योंकि देखिए कोई पेन किलर पत्रकारिता करता है, कोई तिहाड़ जेल पत्रकारिता करता है, कोई टॉनिक युक्त पत्रकारिता करती हैं। ये देखिए, भारत से किसी को कैसा ऐतराज, हर चीज पर विरोध जायज है क्या? अरे मोहतरमा, आपको यह सवाल पूछना चाहिए कि इस तरह का शिगुफा यह सरकार क्यों छोड़ती रहती है, असली मुद्दों पर क्यों नहीं बनी रहती? आपको यह सवाल पूछना चाहिए कि जो 5 दिनों का संसद का सत्र बुलाया जा रहा है उसका मकसद क्या है? क्या यह आप सवाल पूछेंगे, या यह सवाल सिर्फ विपक्ष पूछता रहेगा? आपको यह सवाल नहीं पूछना चाहिए कि एक पारदर्शिता होनी चाहिए सरकार के काम में? आपको पारदर्शिता से कोई मतलब नहीं है। और आखिरी में एक और मिसाल, न्यूज 18, मुकेश अंबानी का न्यूज चैनल, वाहियात पत्रकारों का जमावड़ा। भारत था तो इंडिया कहां से आया? इंडिया नाम अंग्रेजों की पहचान, बदलेगा इंडिया बनेगा भारत। अब भी तुम्हें डाउट है कि भारत नहीं बना है? बताइए, तुम्हें ना भारत नाम की इज्जत है ना इंडिया नाम की इज्जत है। तुम्हारा सिर्फ एक काम है, सत्ता के चंद टुकड़ों के लिए तुम इस तरह की पत्रकारिता करते हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। क्यों जोशी जी, शर्म आती है कि नहीं आपके चैनल को? या इसी तरह से सुपारी नुमा पत्रकारिता करते रहेंगे?
हाँ? अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।